वर्ग 10 का फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। इस बारे में समझते हैं। सबसे पहले प्रकाश को समझते हैं। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक कारण है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी इस ब्रह्मांड में हम जितनी सारी वस्तुएं देखते हैं वो सब प्रकाश की उपस्थिति के कारण। अगर प्रकाश उपस्थित नहीं होगा तो हम इन सब वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे। अब जिस स्रोत से प्रकाश की प्राप्ति होती है उसको प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब प्रकाश स्रोत प्राकृतिक भी हो सकते हैं और प्रकाश स्रोत मानव निर्मित भी हो सकते हैं। अब प्राकृतिक प्रकाश स्रोत जैसे सूर्य हो गए और भी कई सारे तारे, तो ये प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। आपको बता दें कि सूर्य 4 × 10⁻26 जूल पर सेकेंड की दर से ऊर्जा उत्सर्जित करता है। अब मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्या हो गया? जैसे विद्युत बल्ब हो गया, जलता हुआ मोमबत्ती हो गया, टॉर्च हो गया, ये सब प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत हैं। प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। हवा में अलग होती है, जहाँ वायु नहीं होती है वहाँ अलग होती है, पानी में अलग होती है। प्रकाश की चाल सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था। तो वायु की हम बात करें तो वायु में प्रकाश की चाल होती है 2.95 × 10⁸। कहीं कहीं आपको 2.99 × 10⁸ भी लिखा हुआ दिख जाएगा, जो अप्रॉक्स बराबर होता है 3 × 10⁸ के। और यही चाल निर्वात में भी होती है प्रकाश की। जल में प्रकाश की चाल होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच की बात करें तो कांच में प्रकाश की चाल होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तारपीन का तेल जानते होंगे, तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल होती है 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सब कुछ ऐसे हैं जो एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये मुख्य लिख दिए हैं। अब देखिए दूसरा टॉपिक है हमारा किरण। किरण क्या होता है? तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। ये देखिए, ये प्रकाश का गमन, अगर ये डायरेक्शन में चल रही है तो ये जो डायरेक्शन हो गया ये क्या कहलाएगा? किरण कहलाएगा। अब एक साथ जब बहुत सारे किरण आ जाएंगे तो इन्हें कहते हैं किरणपुंज। यानी कि किरणों के समूह को कहा जाता है किरणपुंज। यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला समांतर किरणपुंज, फिर अभिसारी किरणपुंज और फिर अपसारी किरणपुंज। अब समांतर किरणपुंज किन्हें कहते हैं? तो देखिए सबसे पहले इसको समझते हैं। समांतर, समांतर रेखा आप जानते होंगे, ये रहा। उसको मेरी कदर न मुझे उसकी कदर, फिर मैंने सोच लिया इस कदर, 2 पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। यानी कि 2 समांतर रेखा जो होती है वो एक दूसरे को कभी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती है, नहीं काटती है। तो देखिए ये जो हमारा किरणपुंज है ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इसे कहते हैं समांतर किरणपुंज। अभिसारी समझते हैं क्या होता है। यदि किरणों का एक समूह अलग अलग दिशाओं से आकर किसी एक बिंदु पर मिलता है तो इसे कहते हैं अभिसारी किरणपुंज। अब समांतर किरणपुंज का उदाहरण आपने देखा होगा, लेजर लाइट आपने देखा होगा, वो समांतर किरणपुंज का उदाहरण है। अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो लेंस आता है वो लेंस आपने देखा होगा कि जब सूर्य की बहुत सारी किरणें से लेंस से जब होकर गुजरती है तो एक बिंदु पर फोकसित हो जाती है। फिर उसके नीचे हम जब कोई पेपर रखते हैं तो पेपर जलने लगता है क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत अधिक होता है। तो ये हमारा हो गया अभिसारी किरणपुंज। अपसारी मतलब एक बिंदु से निकलकर जब प्रकाश किरण विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है तो उसे अपसारी किरणपुंज कहा जाता है। फिर से एक बार परिभाषा हम सबका समझते हैं। प्रकाश वह कारण है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। उसके बाद किरण, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहा जाता है। किरणपुंज, किरणों के समूह को किरणपुंज कहा जाता है। समांतर किरणपुंज वैसा किरणपुंज जिसकी सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, समांतर किरणपुंज कहलाता है। अभिसारी वैसा किरणपुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, अभिसारी किरणपुंज कहलाता है। अपसारी किरणपुंज किसे कहते हैं? एक बिंदु से निकलकर जब किरणपुंज विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है तो उसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं। अब समझते हैं आत्मदीप्त पदार्थ क्या होता है।
जिससे स्वतः प्रकाश उत्सर्जित होता है आत्मदीप्त पदार्थ कहलाता है, जैसे सूर्य, तारा इत्यादि। अदीप्त पदार्थ क्या होता है? तो जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई अवश्य पड़ता है, अदीप्त पदार्थ कहलाता है। जैसे टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, दीवार हो गया, और भी कई एग्जाम्पल्स हैं। तो अदीप्त पदार्थ। अब छाया समझते हैं क्या होता है। जब प्रकाश के गमन पथ की दिशा में कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो होता क्या है कि प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता, जिस कारण उसके पास एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है जिसे छाया कहा जाता है। फिर से सुनिए परिभाषा। प्रकाश के गमन पथ की दिशा में जब कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो प्रकाश किरण उस वस्तु को पार नहीं कर पाता, जिस कारण वहाँ अंधेरा क्षेत्र बन जाता है जिसे छाया कहा जाता है। अब समझिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखिए हमने यहाँ लिखा है प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा। प्रकाश का किसी सतह से टकरा कर वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे देखिए हमने एक प्लेन मिरर लिया है, एक समतल दर्पण। इस समतल दर्पण में एक प्रकाश किरण आती है जिसका नाम है OA, और प्रकाश किरण टकरा के वापस लौट जाती है जिसका नाम है OB। हमने इस पॉइंट पे एक नॉर्मल डाला है जिसका नाम है ON। अब देखिए इससे पहले हम इस टर्म को समझते हैं। यह जो किरण है AO OA, इसे कहते हैं आपतित किरण। अब इसका परिभाषा आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे वह किरण जो दर्पण के सतह पर आती है या पड़ती है आपतित किरण कहलाता है। क्लियर। तो देखिए OB परावर्तित किरण, यानी वह किरण जो दर्पण के सतह से टकराकर वापस लौटती है परावर्तित किरण कहलाता है। अब देखिए ये हमारा ON है, ON यानी कि अभिलंब है, और ये O आपतन बिंदु है, यानी वह किरण जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब होती है अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु किसे कहेंगे? दर्पण के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है आपतन बिंदु कहलाता है। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो हमारा OA है ये हमारा आपतित किरण है, ON ये अभिलंब है। अब इस दोनों के बीच में एक एंगल क्रिएट हो रहा है जिसको हमने लिखा है I। उसी तरह OB और ON के बीच में एक एंगल क्रिएट हो रहा है जिसे लिखा है हमने R। तो इस I को हम कहते हैं आपतन कोण, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस। किसे कहते हैं? तो इसका परिभाषा कहेंगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। उसी प्रकार परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम भी हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा दर्पण के आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, यह तीनों एक ही समतल में होता है, यानी एक ही प्लेन में होगा। दूसरा नियम कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। ये प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है, कोण I इज इक्वल टू कोण R।